इसी बीच बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। यूपी बॉर्डर में एंट्री नहीं मिल रही है। भिंड और दतिया बॉर्डर पर मजदूरों की भीड़ लग गई है। यूपी पुलिस एंट्री देने से इंकार कर रही है। तो वो मजदूर जो भिंड और दतिया के हैं, वहां पर मजदूरों की भारी वहां पर भीड़ देखी जा रही है। यूपी बॉर्डर में इन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें, ये मजदूर यूपी के हैं जो ग्वालियर में फंसे हुए थे। ग्वालियर से इन्हें वापस भेजा जा रहा है यूपी, लेकिन यूपी पुलिस इन्हें अपने एरिया में घुसने की अनुमति नहीं दे रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संवाददाता जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से नासिर जुड़े हैं, जगदलपुर से नरेश मिश्रा, रायगढ़ से अविनाश पाठक और जबलपुर से अभिषेक शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे ग्वालियर का। नासिर, हमने अलग अलग तस्वीरें दिखाई, रायगढ़ में भी कुछ इसी तरह का हाल है। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यूपी बॉर्डर में मजदूरों को एंट्री नहीं दी जा रही है, जबकि सख्त ये निर्देश दिए गए हैं कि अब राज्य सरकार को पूरी व्यवस्था करनी होगी कि मजदूरों की घर वापसी हो सके। उसके बाद भी यूपी पुलिस इन्हें अपने बॉर्डर में जाने नहीं दे रही है। बिल्कुल आकांक्षा, ये ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम पूरी की बात करें तो यहाँ का जो बॉर्डर है राजस्थान, उत्तर प्रदेश को और मध्य प्रदेश के कई इलाकों को टच करता है। और ऐसे में जो खबरें यही आ रही हैं कि दतिया का जो बॉर्डर है, भिंड का जो बॉर्डर है, वहाँ पर कई सारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं अलग अलग राज्यों से पलायन करके आए हैं, उनको एंट्री यूपी पुलिस नहीं दे रही है। तो इस तरह को लेकर कई सारा हंगामा भी हो रहा है और कुछ जो वहाँ के लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं ग्वालियर के बॉर्डर पर मौजूद हूँ और आप देखें कि यहाँ भी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और साफ हिदायत दी गई है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी शहर का वो अंदर नहीं आ सके। हर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको बाकायदा पूरी एंट्रीज करना हो रही है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पुलिस विभाग की टीम है, पूरी तरह से उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर उसके बाद ही शहर के अंदर उसको एंट्री मिल पाएगी। क्योंकि ग्वालियर रेड जोन में है और कई सारे जो इलाके हैं जो उससे कनेक्टिंग है, चाहे मुरैना हो चाहे और जो भी इलाके अभी जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं तो कई सारे जो लोग हैं वो अलग अलग दिशाओं से मतलब ग्वालियर की ओर अपना रुख कर रहे हैं। कई ट्रक में बैठकर चुप कर आ रहे हैं तो कई डंपर में इस तरह की शिकायतें आ रही थी और वही कोरोना पॉजिटिव निकल कर आए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस और प्रशासन की कोशिश यही है कि जो अपनी सीमाओं को सील कर दिया जाए, जिससे कोरोना जो पॉजिटिव जो अलग अलग राज्यों से जो हॉस्पिटल जिले हैं वहाँ से उनको रोका जा सके। लेकिन दूसरी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर उनको घुसने नहीं दिया जाए। भले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो मुख्यमंत्रियों को कहा है कि जिनके जो प्रदेशों में जो मजदूर हैं वो उनको बुलाएं और उनका सभी तरह का खर्चा भी उठाएं। लेकिन मध्य प्रदेश से जब जो मजदूरों को भेजा जा रहा है अलग अलग राज्यों में जो उनके जिलों में फंसे हुए हैं, अधिकांश उत्तर प्रदेश के जिलों के हैं, तो वहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पर उनको रोका गया है। जैसा कि दतिया का जो बॉर्डर है चिरूला बॉर्डर कहलाता है, वहाँ पर तो उधर रोका गया है। ऐसे ही दतिया का जो भिंड का बॉर्डर है वहाँ पर रोका गया। तो कई ठीक है नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। रायगढ़ की तरफ रुख करते हैं, अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, आप बताइए किस तरह की स्थिति देखी जा रही है रायगढ़ के बॉर्डर में, किस तरह से सील का इंतजाम किया गया है, कहां पर रोक लगाई गई है और फिलहाल कैसे हालात हैं वहां पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अगर रायगढ़ जिले की बात करें तो जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, खासतौर पर जो जसपुर जिला है, कोरबा जिला है, इन दोनों जिलों में चूंकि पॉजिटिव केस आ चुके हैं तो इस लिहाज से जिला पुलिस काफी अलर्ट हो गई है। चूंकि सरहदी प्रदेश उड़ीसा में लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस आ रहे हैं तो इस लिहाज से इन तीनों जिलों के जो सीमा है उन सीमाओं को सील कर दिया है। खासतौर पर जो उड़ीसा की ओर की जाने वाली गाड़ियां हैं, इन सभी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लगभग 6 वैकल्पिक रास्ते हैं उड़ीसा की ओर से आने वाले, उन सभी वैकल्पिक रास्तों को जो है बैरिकेड्स लगाकर कंप्लीटली बंद कर दिया गया। और इसके अलावा अगर एनएच की बात करें तो एनएच पर पुलिस ने पूरी तरह से बैरियर लगाकर हर वाहनों की जांच शुरू कर दी है। जितने भी वाहन हैं जो कि खासतौर पर उड़ीसा की ओर से आ रहे हैं तो इन वाहनों की ट्रेवल हिस्ट्री जो है उस बैरियर पर रखी जा रही है। और खासतौर पर चूंकि जो मालवाहक जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां लगातार जिले में लोडिंग अनलोडिंग का काम करती हैं, तो कलेक्टर ने यह निर्देश जारी किया है कि जो भी गाड़ियां शहर के भीतर आएंगी
उन गाड़ियों के जो चालक हैं और जो सह चालक हैं उनको शहर में रुकने की अनुमति नहीं होगी। लोडिंग के बाद उन्हें गाड़ियों के साथ ही बाहर जाना होगा। और तीनों ही जिले, कोरबा जिले की बात करें, जसपुर जिले की बात करें और समीपवर्ती जो उड़ीसा का जो जिला है झारसुगुड़ा, इन तीनों जिलों की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो फिलहाल जो है सुरक्षा को लेकर काफी जो है अलर्ट है जिला प्रशासन, क्योंकि अब तक इस पूरे जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है। एक भी पॉजिटिव केस इस जिले में नहीं पाया गया है। तो इस लिहाज से जो प्रशासन है वो काफी अलर्ट है। जी बिल्कुल अविनाश, बिल्कुल सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं और जो जिले हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल जगदलपुर में भी है। हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, अलग अलग इलाकों का जायजा हम ले रहे हैं, वहां पर हालात किस तरह के हम बता रहे हैं। जगदलपुर में किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? बस्तर उड़ीसा सीमावर्ती जो है कोरापुट, वहां पर एक पॉजिटिव केस पाया गया था, उसके बाद से ही विशेष एहतियात वहां पर बरता जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं वहां पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा, बस्तर क्योंकि ग्रीन जोन में है, लेकिन जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ काफ़ी कोरोना का आउटब्रेक हुआ है, इसीलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और क्योंकि बस्तर के साथ समस्या ये भी है कि इसकी बहुत बड़ी सीमा वन क्षेत्र से जुड़ी हुई है, माओवादी उस इलाके में अपना प्रभाव रखते हैं, तो वो पूरी तरह से लॉक करना उसे मुश्किल होता है। बावजूद इसके जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग में जहाँ जहाँ बॉर्डर्स हैं उन सभी जगहों पर मेडिकल टीम के साथ साथ लगातार राजपत्रित अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है जो निगरानी कर रहे हैं। स्वास्थ्य अमला तुरंत ही टेस्ट कर रहा है कि अगर कोई, क्योंकि श्रमिकों की वापसी शुरू हो गई है, जो दूसरे राज्यों में फंसे बच्चे हैं वो वापस आ रहे हैं और अन्य जिनको परमिशन मिल रही है वो लोग भी वापस आ रहे हैं। तो इन लोगों के बाकायदा टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये काफ़ी बड़ी तादाद में जंगल के रास्ते से जो आने वाले लोग हैं, और आपने जैसा देखा कि बीजापुर में तेंदुपत्ता को लेकर नाराज़गी लोगों की भी है, राजनीतिक दलों ने भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रखे हैं कि तेंदुपत्ता के नाम पे तेलंगाना के बॉर्डर से काफ़ी तादाद में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका टेस्ट नहीं कराया जा रहा है। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन अगर संभाग मुख्यालय की बात करें तो यहाँ इंतज़ाम अच्छे हैं, लेकिन जो पूरे जो बॉर्डर है उस पर निगरानी रखने के लिए उपाय किए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं शिकायतें भी आ रही हैं। क्योंकि नरेश आप भी हमारे साथ बने रहिए। अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, हमारे साथ जबलपुर से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जबलपुर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि लोगों ने या तो फिर भागने की कोशिश की या फिर दूसरे जिलों से जो लोग आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जबलपुर में कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही है, 100 के पार आंकड़ा हो गया है। बॉर्डर को किस तरह से सील की जाए इसको लेकर के क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी है, किस तरह की रणनीति वहां पर है? देखिए, मैं बात अगर करूं मध्य प्रदेश के महाकौशल और विंध्य अंचल की, तो ये दो अंचल ऐसे हैं जो 3 राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं। अगर हम महाकौशल की बात करें तो महाकौशल के जो अधिकांश ज़िले हैं वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं। अगर महाराष्ट्र की सीमा की बात करें तो सिवनी और बालाघाट का कुछ हिस्सा है जो महाराष्ट्र की सीमा से लगा। और इन सीमा की जो बॉर्डर है यहाँ पर जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएँ प्रशासन ने की है। हालाँकि क्योंकि बीते दिनों वहाँ कुछ चूक हुई थी, कुछ मजदूर जो थे वो बॉर्डर से पार करके बिना स्क्रीनिंग के इन जिलों में प्रवेश कर गए थे। जब ये खबरें मीडिया में आई उसके बाद जो प्रशासन है वह हरकत में आया था और वहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पर उस बॉर्डर को सील कर दिया है। और वहाँ पर अब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के साथ ही जिला प्रशासन की टीम को तैनात किया गया है और हर आने जाने वाले पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। वहाँ पर उनकी बॉर्डर पर ही आने वाले जो मजदूर हैं या तमाम लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही इन लोगों को जो है जो बालाघाट और सिवनी जिले के रहने वाले हैं उनको उन्हीं की ग्राम पंचायत है, जो बॉर्डर के पास की ग्राम पंचायत है, वहाँ पर क्वारंटाइन किया जा रहा है 14 दिनों के लिए, ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो वह जिले में प्रवेश ना कर सके। इसी तरह अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे हुए मंडला, डिंडोरी, बालाघाट जिले के जो हिस्से हैं वहाँ पर भी एहतियात के तौर पर लगातार जो है सुरक्षा इन तमाम जिलों के प्रशासन ने रखी है। इसी तरह विंध्य की बात करें तो विंध्य में उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा या बॉर्डर का हिस्सा जो है कुछ जिलों से लगता है, तो यहाँ पर भी चित्रकूट है, रीवा है, यहाँ पर भी तमाम राज्यों से या आसपास के जिलों से कोई भी कोरोना संक्रमण केस एक पर्टिकुलर जिले में ना पहुंचे, इसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है और हो भी यही रहा है। तमाम सीमावर्ती राज्यों की जो बॉर्डर है वो सील कर दी गई है। शुक्रिया आप चारों का ही तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए।